किसी समय की बात है, एक छोटे से गांव के किनारे एक बहुत ही सुंदर और शांत पार्क था। इस पार्क का नाम स्वप्नलोक पार्क था। यह पार्क हरे भरे पेड़ों, रंग बिरंगे फूलों और एक सुंदर झील से घिरा हुआ था। यहाँ के लोग इस पार्क को बहुत प्यार करते थे, क्योंकि यह उनके जीवन की थकान मिटाने का सबसे प्यारा स्थान था। गांव में एक छोटी सी बच्ची रहती थी जिसका नाम नंदिनी था। नंदिनी बहुत ही प्यारी और चंचल थी। वह रोज शाम को अपने दोस्तों के साथ इस पार्क में खेलने जाती थी। लेकिन एक दिन नंदिनी ने पार्क के एक कोने में एक बहुत ही अद्भुत चीज देखी। वह एक छोटी सी परी थी जो एक छोटे से फूल पर बैठी थी। परी के पंख इंद्रधनुष की तरह चमक रहे थे और उसके चेहरे पर एक मधुर मुस्कान थी। नंदिनी ने पहले कभी ऐसी चीज नहीं देखी थी। वह धीरे धीरे परी के पास गई और पूछा, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो? परी ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, मेरा नाम परी है और मैं स्वप्नलोक की रानी हूँ। मैं इस सुंदर पार्क में हरियाली और खुशियों को बढ़ाने आई हूँ। नंदिनी और परी जल्दी ही बहुत अच्छे दोस्त बन गए। नंदिनी हर दिन परी से मिलने आती और वे दोनों साथ में खेलते, बातें करते और हंसते थे। परी ने नंदिनी को अपनी जादुई शक्तियाँ भी दिखाईं। उसने फूलों को और भी सुंदर बना दिया, पेड़ों को और भी हरा भरा कर दिया और झील के पानी को साफ और चमकीला बना दिया। नंदिनी परी से बहुत प्रभावित हुई और उससे सीखने की कोशिश करने लगी। परी ने उसे सिखाया कि कैसे वह प्रकृति का ख्याल रख सकती है और कैसे वह दूसरों के जीवन में खुशियां भर सकती है। नंदिनी ने यह सीख लिया कि असली जादू तो हमारे अंदर होता है, जब हम दूसरों की मदद करते हैं और उन्हें खुश करते हैं। लेकिन एक दिन पार्क में कुछ अजीब होने लगा। पार्क के पेड़ सूखने लगे, फूल मुरझाने लगे और झील का पानी गंदा होने लगा। गांव के लोग चिंतित हो गए और सोचने लगे कि यह सब क्यों हो रहा है। नंदिनी भी बहुत परेशान थी। उसने अपनी प्यारी परी से पूछा, परी, यह सब क्यों हो रहा है? क्या तुम इसे ठीक नहीं कर सकती? परी ने गंभीर स्वर में कहा, नंदिनी, यह सब इसलिए हो रहा है क्योंकि लोग अब प्रकृति का ख्याल नहीं रख रहे हैं। वे अपने स्वार्थ के लिए पेड़ों को काट रहे हैं, पानी को गंदा कर रहे हैं और जमीन को प्रदूषित कर रहे हैं। जब तक लोग अपनी आदतें नहीं बदलेंगे, तब तक यह स्थिति नहीं सुधर सकती। नंदिनी को यह सुनकर बहुत दुख हुआ। उसने परी से वादा किया कि वह लोगों को जागरूक करेगी और उन्हें बताएगी कि कैसे वे इस पार्क को बचा सकते हैं। नंदिनी ने गांव के लोगों को इकट्ठा किया और उन्हें पार्क की स्थिति के बारे में बताया। उसने लोगों को समझाया कि यदि वे प्रकृति का ख्याल नहीं रखेंगे, तो न केवल पार्क बल्कि पूरा गांव प्रभावित होगा। नंदिनी ने लोगों से आग्रह किया कि वे पेड़ों को न काटें, पानी को गंदा न करें और कचरा न फैलाएं। शुरुआत में लोग उसकी बातों को गंभीरता से नहीं ले रहे थे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि पार्क की स्थिति दिन ब दिन खराब होती जा रही है, तो उन्हें एहसास हुआ कि नंदिनी सही कह रही थी। धीरे धीरे गांव के लोग नंदिनी के साथ मिलकर काम करने लगे। वे पार्क की सफाई करने लगे, नए पेड़ लगाने लगे और झील के पानी को साफ करने लगे। जब परी ने देखा कि लोग सचमुच बदलने लगे हैं और पार्क को बचाने के लिए मेहनत कर रहे हैं, तो वह बहुत खुश हुई। उसने अपनी जादुई शक्तियों का उपयोग करके पार्क को फिर से हरा भरा और सुंदर बना दिया। फूल फिर से खिलने लगे, पेड़ फिर से हरे भरे हो गए और झील का पानी फिर से साफ और चमकीला हो गया। परी ने नंदिनी से कहा, तुमने बहुत अच्छा काम किया है, नंदिनी। तुमने लोगों को सही राह दिखाई और उन्हें सिखाया कि प्रकृति की देखभाल करना कितना महत्वपूर्ण है। तुम्हारे प्रयासों के कारण ही यह पार्क फिर से जीवन से भर गया है। एक दिन जब सब कुछ ठीक हो गया और पार्क पहले से भी ज्यादा सुंदर हो गया, तो परी ने नंदिनी से कहा, अब मेरा समय आ गया है कि मैं स्वप्नलोक वापस चली जाऊं। तुमने इस पार्क और गांव को बचा लिया है और मुझे यकीन है कि तुम और गांव के लोग इसे हमेशा सुंदर बनाए रखोगे। नंदिनी को परी के जाने का बहुत दुख हुआ, लेकिन उसने वादा किया कि वह हमेशा इस पार्क और गांव की देखभाल करेगी। परी ने नंदिनी को एक छोटा सा जादुई पंख दिया और कहा, जब भी तुम्हें मेरी जरूरत होगी, बस इस पंख को हिला देना और मैं आ जाऊंगी। परी के जाने के बाद भी नंदिनी और गांव के लोग पार्क का ख्याल रखते रहे।
उन्होंने सीखा कि प्रकृति की देखभाल करना कितना जरूरी है और उन्होंने अपनी आदतों को बदल लिया। पार्क फिर से एक जादुई और शांतिपूर्ण स्थान बन गया, जहां लोग अपनी चिंताओं को भूलकर खुशियां महसूस करते थे। नंदिनी ने परी के दिए हुए जादुई पंख को संभाल कर रखा और जब भी वह पार्क में जाती, उसे याद आता कि कैसे उसने और परी ने मिलकर इस सुंदर स्थान को बचाया था। समय के साथ नंदिनी बड़ी हो गई और उसने अपनी कहानियों के माध्यम से गांव के बच्चों को सिखाया कि कैसे प्रकृति का ख्याल रखा जा सकता है। इस तरह स्वप्नलोक पार्क की कहानी और परी का संदेश पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहा और हर कोई यह जान गया कि प्रकृति की सुरक्षा करना हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य है।